4-5 सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी इनिंग्स इस ग्राउंड पर खेलने वाले, जिनके लिए ये ग्राउंड बैटिंग पैराडाइज लोग मानते हैं, वो समाधान वास्कर सर क्रीज पर मौजूद। स्ट्राइकर एंड पर तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं समाधान कातकरी। गेंदबाजी की बागडोर, न्हावा एक्सप्रेस, वैष्णव भोईर, तेज तर्रार रफ्तार, इनकी ताकत, शॉट ऑफ लेन गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर, ये इनकी स्ट्रेंथ। क्या उनकी ताकत पर होगा वार या समाधान की कमजोरी के ऊपर होगा वैष्णव भोईर का वार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैनेटरी पावर प्ले के पहले ओवर की पहली गेंद, और क्या खूबसूरत यॉर्कर डाली, देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जो मैंने उनकी ताकत बताई थी उस ताकत का इस्तेमाल किया न्हावा के गेंदबाज वैष्णव भोईर ने। क्या मुकाबला हुआ पिछला, हम बात कर रहे थे ओंकार पाटिल किरण पवार, ओंकार पाटिल किरण पवार, लेकिन इम्प्रेस किया हमें अक्षय केदारी ने, इम्प्रेस किया हमें विकी पाटिल ने, इम्प्रेस किया हमें संकेत पाटिल ने, और अंतिम क्षणों में दूसरे सत्र में इम्प्रेस किया हमें किरण पवार के उन 2 ओवर्स ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये शॉट ऑफ लेन गेंद थी, देखिए यॉर्कर के बाद शॉट ऑफ लेन गेंद, लेकिन बाउंस ज्यादा था। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और साथ साथ 1 बाउंस का इशारा करते हुए अंपायर सामंत सर, लोगों के नाम से परिचित अंपायर, और दूसरे स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में जयंत पाटिल, ठाणे से बिलोंग करने वाले जयंत पाटिल सर। किंजल ट्रॉफी 2019। दोपहर में देखिए भीड़ कम नहीं हुई, खाना खाने का वक्त होने के बावजूद भी, क्योंकि संकष्टी है और जानते हैं नादिर शरबत और अब्दुल शिव प्रेमी की झकास लस्सी का स्वाद यहां पर मिल रहा है। तू घर क्यों जाए, सिंगल जरूर मिला, और सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दे रहा है वैष्णव भोईर। जानते हैं कि न्हावा को अगर अच्छी शुरुआत देनी है तो उन्हें अच्छी गेंदबाजी करनी है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों समाधान जानते हैं, एक बड़ा टोटल अगर हमें करना है तो इन दोनों समाधान का अच्छा खेलना, क्रीज पर रुके रहना और गेंद को गैप में से निकाल कर रनों को बनाना जरूरी है। ये स्लोअर वन थी, एक अलग वेरिएशन। पिछली 3 गेंदें हमने देखी रफ्तार के साथ डाली गई थी, और ये वेरिएशन के तौर पर जो स्लोअर वन थी 4 रन मिले। वेरिएशन, विविधता एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो बल्लेबाजों को परेशान तो जरूर करती है, लेकिन वेरिएशन पर डाली गई स्लोअर वन अगर कहीं बल्लेबाज ने रीड की तो उस रीड की हुई गेंद के ऊपर इस तरह से रनों को बटोरते हुए भी हमें बल्लेबाज नजर आते हैं। एक बेहतरीन चौवा हासिल किया स्लोअर वन पर वैष्णव भोईर ने। पहली गेंद डाली आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर, दूसरी जो व्हाइट बॉल थी वो तेज शॉट ऑफ लेन गेंद थी, उसके बाद एक शॉट ऑफ लेन और उसके बाद वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फिर से एक बार फ्रंट फुट बनाने पर मजबूर किया, सामने डाली गई, लगातार दूसरी बाउंड्री आ चुकी है। एक बाउंड्री जो मिली बल्लेबाज समाधान को, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जो मिसफील्ड के कारण जो बाउंड्री अपोजिशंस को मिली, समाधान को मिली, उस बाउंड्री की वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा ढीला कर बैठे वैष्णव भोईर। और ये सामने बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद थी, और टेनिस की दुनिया हो, इंटरनेशनल लेवल की दुनिया, हमेशा कहते हैं लोग कि मिडल स्टंप पर गेंदबाजी करना आजकल मना है, क्योंकि आउट तो आपको जरूर करने का मौका होता है, लेकिन मार खाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब भी गेंद मिडल स्टंप पे हो। तो चर्चाएं यूट्यूब पर काफी ढेर सारे व्यूवर्स थे पिछले मुकाबले के, कई खिलाड़ियों ने हमें इंप्रेस किया। क्यों रीढ़ की हड्डी माना जाता है, नरेश भोईर ने यह दर्शाया, लेकिन हमें इंप्रेस नहीं कर पाए मुकेश ठाकुर, फुल टॉस गेंद होने के बावजूद भी। लेकिन ये देखिए इंप्रेस कर रहा है इस मुकाबले में समाधान कातकरी, लगातार तीसरी बाउंड्री। जो रफ्तार है वैष्णव भोईर के, उस रफ्तार का इस्तेमाल किया जा रहा है समाधान कातकरी द्वारा, गेंद को गैप में से निकालकर बाउंड्रीज हासिल कर रहे हैं। और हमेशा टेनिस बॉल क्रिकेट हो या इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट हो, मैं ये मानता हूं छक्के मारने के बजाय अगर बाउंड्री से रन हासिल किए जाए तो रन तो जरूर बनते हैं, उनका चांस बहुत ज्यादा होता है और आउट होने का खतरा कम होता है। छक्कों की कोशिश में आपका आउट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, और रन बनते जरूर हैं एकदम से 6 से 12, 12 से 18, लेकिन आउट होने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है मिसक्यूट अगर हो तो। वैष्णव भोईर तैयार, 3 बाउंड्रीज अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, 14 रन आ चुके हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और जैसे ये लॉफ्ट ड्राइव शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चला गया, फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद ने सीधा रास्ता नापा, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
4 बाउंड्रीज, 1 वाइड बॉल, 1 सिंगल, कुल मिलाकर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कांचन पालकर स्कोर बोर्ड पे हो तो परेशानी कैसी। ढेर सारी भीड़। आज देखिए रिक्शा चालक भी यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय इस मैच के लिए दिया। देखिए रोजी रोटी है दिन की, लेकिन उस रोजी रोटी को भूलकर क्रिकेट की चाहत में ये लोग इस मैच को देख रहे हैं। किंजल ट्रॉफी के मुख्य आयोजनकर्ता तेजस महात्रे द्वारा इन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। समाधान वास्कर अब स्ट्राइकर एंड पर। काफ़ी बढ़िया इनिंग्स मैंने इस ग्राउंड के ऊपर इनकी देखी है। खुद को साबित किया है उन्होंने राजीव गांधी खेल मैदान पर। किंजल ट्रॉफी 2019 ये 9वां साल है, लेकिन पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ इस खिलाड़ी ने कांचन पालकर इस ग्राउंड के ऊपर खुद को साबित किया है। गेंदबाज रोहन घरत। गेंदबाज रोहन घरत अपने स्पेल के पहले और टीम की तरफ से दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से ये गेंदबाजी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद, और क्या खूब खेला समाधान वास्कर ने। घुटनों के बल आए और इस गेंद को उन्होंने अपने बल्ले पर इस तरह से पिक किया कि घुटने के बल गेंदबाज देखते रहे कि किस तरह ये गेंद बाउंड्री पार हुई। 5 लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। 6 के साथ टोटल 24 पर आता हुआ 7 गेंदों में 24 रन आ चुके हैं, यानी कि बड़ा टोटल देखने का हमें मौका मिल सकता है। बड़ा टोटल देखने का मौका मिल सकता है हमें। अब रोहन घरत की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर अगर 6 आए तो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है गेंदबाज के ऊपर कि अगली 5 गेंदें उन्हें अच्छी डालनी है। एक भी खराब गेंद गिरी तो 10+ रन वाला ओवर अपोजिशंस को मिल सकता है। ये मानसिकता और ये देखिए क्या खूबसूरत खेल रहे हैं। 30 गज दायरे के बाहर जो खिलाड़ी थे उसे जैसे ही अंदर बुलाया उनके ऊपर से खेला। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन आ चुके हैं। समाधान वास्कर के बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन 4, और इस 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक खूबसूरत क्रिकेट हमें नजर आ रहा है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, खासतौर से समाधान कातकरी और अब समाधान वास्कर द्वारा। फिर से एक बार उसी दिशा में रोहन घरत की खूब पिटाई की जा रही है। पहले ओवर में वैष्णव भोयल, शुरुआती गेंद पर मुझे ऐसा लगा कि वैष्णव भोयल का ओवर 8 या 9 रन वाला होगा, लेकिन उसके बाद समाधान कातकरी ने जो अपना क्लास दिखाया उस वजह से उस ओवर में 18 रन आए। और इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4, और तीसरी गेंद के ऊपर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। देखिए महेश दड़वी इस मैच को देख रहे हैं। मुरबी के खिलाड़ी तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो इस मैच को देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं यहाँ से जो टीम जीतेगी दूसरे दौर में उनके खिलाफ उन्हें खेलना है। और किस खिलाड़ी की क्या ताकत है, किस गेंदबाज की क्या कमजोरी है, कमजोरी के ऊपर किस तरह से वार किया जाएगा और किस तरह एक अपोजिशन की ताकत को कम किया जाएगा, उसे गेम प्लान का हिस्सा कहा जाता है। तो ये आप तब बना सकते हैं जब आप अपोजिशन का मैच देखें। गेंदबाज रोहन, डॉट गेंद आई। ओवर की चौथी डॉट गेंद, लेकिन ये देखिए समाधान वास्कर। इसीलिए मैंने इस ग्राउंड का सर मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है इस ग्राउंड के ऊपर, ऐसा कभी नहीं नजर आता कि ये फेल हुए है इस ग्राउंड के ऊपर। काफी बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा उनके द्वारा पेश होते हुए नजर आ रहा है। टीम का टोटल 38 रन और ये ओवर नंबर दूसरा। अब लग रहा है बड़े हाफ में मैंने काफी मर्तबा देखा है। गेंद दीजिए, गेंद क्या गेंद दीजिए प्लीज। सिक्सर की गेंद का इस सिक्सर सुप्रीमो इस गेंद का इस्तेमाल
किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में, और सिक्सर की गेंद की वजह से काफ़ी ढेर सारे छक्के हमें नज़र आ रहे हैं। एंटरटेन हो रहा है और कभी कभी ये गेंदबाजों का भी मदद कर रही है, उस वजह से कहानी में ट्विस्ट भी नज़र आ रहा है। कहानी में ट्विस्ट नज़र आ रहा है। 3-5 इस ओवर की गेंदें हो चुकी है। 20 रन इस ओवर में आ चुके हैं। पहले ओवर में 18, कुल मिलाकर 38 रन 19 के औसत से अब तक ये रन बन चुके हैं। और ये देखिए, ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर दी, गेंद को टिप्पा खाने का मौका दिया, और जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया, अनियन बाउंस टेनिस बॉल को जो मिलती है उस बाउंस का फायदा मिला समाधान भास्कर को और उनकी कुंडेवाल टीम को, क्योंकि जैसे गेंद ने बाउंस खाया, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी चकमा खाए और उनके चकमा खाने के बाद गेंद ने सीधा रास्ता नापा, बाउंड्री पार हुई और उन 4 रनों के बदौलत टीम का टोटल आ चुका है 21 के औसत से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। तो 2 ओवर के बाद अगर हमने देखा तो 42 रन, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत जो हुई थी गेंदबाज भूषण भोयर द्वारा, गौतम गायकवाड़ द्वारा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप फाइन लेग क्षेत्र पर। दूसरा रन यहां पर मिलता हुआ और इस दूसरे रन पर टोटल अगर हम देखें 46 रन, 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये भी स्कोरर है टिबोड़े के हमारे सूरज गायकवाड़। देखिए उन्होंने उंगलियों पर रन गिने। कंचन यानी कि कंपटीशन अब आपके क्षेत्र में भी बढ़ चुका है। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। रोहन गरत ने अच्छी फील्डिंग की। देखिए डरना मना इस खेल में। अगर कैलाशवासी कुमार, प्रेमनाथ, इलेवन मुर्वी के गेंदबाज डरे रहते 2 ओवर में 41 आने के बाद, तो अगले 3 ओवर अच्छे नहीं जाते। आप इस खेल में 5 ओवर के मैच में कभी भी वापस आ सकते हैं, वो जज्बा और जुनून आप में होना चाहिए। और ये देखिए फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन नावा के गेंदबाज अगर इसी तरह खेलते रहेंगे, इसी तरह रनों को लुटाते रहेंगे, तो ये बगैर बातचीत, बगैर समझौती वाली जो बात है वो उनके लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि सर्वोच्च प्रदर्शन आपका होना चाहिए। जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर आपकी टीम खेल रही है, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस का क्रिकेट, वहां पर आपके टीम के द्वारा सर्वोच्च प्रदर्शन होना चाहिए। और इस गौतम गायकवाड़ ने इस मैच में जिस तरह संकेत पाटिल ने महज 5 रन वाला जो ओवर किया, 5 या 6 रन वाला, कैलाशवासी कुमार, प्रेमनाथ, इलेवन मुर्वी की तरफ से, और वहीं से वापसी का ट्रैक पकड़ा, उसी तरह ये जो तीसरा ओवर है नावा की तरफ से, वहां पर भी हमने देखा था, यहाँ पर 42 थे, वहां पर शायद सावड़े की तरफ से 41 रन आए थे शुरुआती 2 ओवर में और 55 पर रोका गया था। यानी कि कुल मिला के 18 गेंदों में अपोजिशंस को महज रन दिए थे 14। तो ये खेल है, ये खेल कब कहाँ बदले, कब बाजी पलटे, ये कहा नहीं जा सकता।
गेंदबाज तैयार, फुल टॉस दी है लेकिन अंपायर द्वारा नो बॉल का इशारा आ चुका है। कमर के ऊपर की फुल टॉस दी है, बीमर के तौर पर नो बॉल दिया जा चुका है। इस ओवर में अगर एक और ऐसी गेंद आती है तो इस ओवर से बर्खास्त किया जा सकता है गेंदबाज द्वारा। 50 रन पूरे हो चुके हैं कानोबा कुंडेवाहाड़ के। तालियों के साथ उन 50 का स्वागत किया जा रहा है। नंबर 3 पर आ चुके हैं विशाल भोइल। गेंदबाज गौतम तैयार फ्री हिट के लिए, समाधान वास्कर तैयार, फ्री हिट है, जैसा चाहे वैसा मारो। और देखिए कितनी दूर गई है गेंद, कितनी गई दूर। जैसा मैंने कहा जैसा चाहे वैसा मारो, इन्होंने तो इस गेंद को ही मरोड़ा ऑन साइड के ऊपर। लंबा 6 और 6 के साथ टोटल बन चुका है। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाना जरूरी है। हमारे ड्रिंक्स बॉय वाक मारे देखिए शो ढूंढ रहे थे, लेकिन अब मैदान के अंदर हमारे छोटे दोस्त ड्रिंक्स को लेकर जा चुके हैं। टीम का टोटल 56 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। 56 3 ओवर में। और अगर हम देखें कि आने वाले 2 ओवर्स में 56 आने के बाद 2 ओवर्स में कितने रन आएंगे, तो खिलाड़ी वहां पर ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ी राहत की सांस ले, थोड़ा सा ड्रिंक्स यानी कि गेंद दीजिए गेंद, क्योंकि वो गेंद गुम हो चुकी है। 56 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद ये देखिए कुंडेवाहाड़ के चाहने वालों ने उस गेंद को ढूंढा, क्योंकि ये छक्कों वाली गेंद थी, ये रनों वाली गेंद थी। और कभी कभार ऐसा होता है ब्रेक भी लग जाता है अगर गेंद बदली जाए तो। क्रिकेट में कई टोटके होते हैं, उन टोटका का इस्तेमाल भी किया जाता है अपोजिशंस को हलाल करने के लिए। मुझे पता है अगर देखिए 2-3 छक्के एक बॉलर्स के ऊपर गिर रहे हो तो कभी कभार विकेट कीपर बदला जाता है, विकेट कीपर भी बदला जाता है और एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की जगह तैनात किया जाता है। फील्डिंग वही रहती है लेकिन अदला बदली की जाती है। कुछ समय बिताया जाता है बगैर क्रिकेट खेले, 1 या 1.5 मिनट, ताकि जो रिदम है बल्लेबाज के पास उस रिदम को वो भुला सके। तो ये ऐसे कई टोटके हैं। कांचन पालकर ने मुझे उसकी जानकारी दी, धन्यवाद कांचन। टीम का टोटल 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 56 रन अगर हम देखें। गेंदबाज तैयार वैष्णव भोयर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर, क्या अपने रफ्तार से 1-2 विकेट निकालेंगे वैष्णव भोयर? क्या 3 ओवर में जो अब तक 56 रन जा चुके हैं उन 56 रनों की यादों को भूलकर 70 के करीब रोकने की कोशिश होगी पूरे 5 ओवर में वैष्णव भोयर की। राइट आर्म ओवर द विकेट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से ये तेज गेंद डाली गई थी। वैष्णव भोयर द्वारा खड़े खड़े मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिकेट का दस्तूर यही कहता है सामने अगर एक ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी गेंदबाजी को कुचल सकता है, उसे स्ट्राइक पर लेकर आओ। आप चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाला आपसे अच्छा खेल रहा हो तो उसे स्ट्राइक देना जरूरी है। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, बड़ा हिट लगाने के चक्कर में 2 गेंद डॉट खेली, उसमें से 1 गेंद के ऊपर एक आसान सा कैच देकर आउट हुए बल्लेबाज विशाल भोयर। नंबर 4 की पोजीशन पर अब कौन से बल्लेबाज को भेजा जाएगा, लेकिन समाधान वास्कर अगर हम देखें तो अब तक 31 रनों पर खेल रहे हैं और 21 रनों की एक शानदार पारी देखी हमने समाधान कातकरी के। 8 गेंदों में उन्होंने वो 21 रन, जहां पर 4 बाउंड्रीज शामिल थी। समाधान वास्कर के बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो 3 छक्के और 3 बाउंड्री शामिल है, 10 गेंदे 31 रन। अब वैष्णव भोयर अगर समाधान वास्कर का विकेट निकालते हैं इस ओवर में तो शायद नावा टीम को वापसी का मौका मिल सकता है, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। 56 रन 20 गेंदों में बन चुके हैं। 20 गेंदों का खेल 30 में से समाप्त हो चुका है। 10 गेंदों का खेल अभी भी सत्र का शेष है। वैष्णव भोयर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, रफ्तार का राजा।
और ये देखिए ये विकेट जल्दबाजी हुई समाधान भास्कर द्वारा। और यहाँ पर मैं कहूँगा 70 के करीब रोकने का मौका अब है नावा के पास, क्योंकि 56 आ चुके हैं। 9 गेंदों का खेल शेष है। वैष्णव भोईर ने अब तक इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया। आने वाले 3 गेंदें अगर अच्छी डालते हैं वो, आने वाली 3 गेंदें अगर अच्छी डालते हैं, 3 सिंगल्स भी आते हैं तो टोटल बनेगा 59। और आने वाले गेंदबाज अगर 10 से कम रन देते हैं तो टोटल 70 के करीब रोक सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताई, कैलकुलेट क्रिकेट मैंने बताया। लेकिन यहाँ से 20 रन अगर ढूंढती है तो टोटल 75 के ऊपर होगा। 20 रन ढूंढती है कानोबा कुंडेवाहाड़, तो देखिए 56 बने हैं, 76 बनेगा और वो बड़ा लक्ष्य होगा। ये कैलकुलेशन मैंने बताया दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि हम कमेंटेटर्स का काम ही होता है दोनों तरफ आग लगाओ, उस आग के ऊपर एक ऐसी खिचड़ी पकाओ जिसे खाकर दर्शक खुश हो। आज खिचड़ी तो खाते हैं उपवास के दिन, आपका नजरिया अलग होना चाहिए। चावल की बजाय साबूदाना की खाओ, सिंगदाना का इस्तेमाल करो। नजरिया इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बना देती है। उस सोच के आधार पर आपको चलना होगा, मुझे कब क्या करना है। क्योंकि राम की सोच ने उसे भगवान बनाया, तो रावण की सोच ने उसे आज भी हम देखते हैं कि चलाया जाता है। तो ये सोच है, राम को भगवान की तरह पूजा जाता है और रावण को जलाया जाता है। इंसान की सोच ही उसे बड़ा या छोटा बना देती है। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए जैसे पहले को दूसरे पे कन्वर्ट करने का मौका मिला, दोनों ही बल्लेबाजों ने सोचा कि यहाँ पर दूसरा रन बन सकता है। 58 पर आता हुआ टोटल गेंदें बची हैं इस सत्र की 8, इस ओवर की 2 और आने वाली 6। किंजल ट्रॉफी 2019 9वां साल, आज मेरा इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन। लेकिन जितने मौके दिए मुझे इस प्रतियोगिता में तेजस म्हात्रे और मैनेजमेंट कमेटी ने, खासतौर से सागर मांडवकर और दीपक पाटिल, इनका और तेजस म्हात्रे का मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये गेंद डायरेक्टेड और इसी के साथ आउट। दूसरे रन के लालच में यहाँ पर विकेट खोया। रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखा काफ़ी अच्छा हो रहा था, लेकिन हर बार दिवाली नहीं होती, कभी तो दशहरा मनाया जाता ही है। तो इस सोच के साथ अगर ये रन ना लिया हो तो रिस्क उठाना ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट हिट हुआ और उस वजह से ये रन आउट का मौका मिला। नावा टीम इस ओवर में वापस आ चुकी है। पिछले ओवर में और इस ओवर में गौतम गायकवाड़ और वैष्णव भोईर के ओवर ने नावा टीम के वापसी के द्वार खोले हैं, क्योंकि टीम का टोटल अगर हम देखें 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे वैष्णव भोईर, इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है वैष्णव भोईर, तैयार है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एंड की तरफ से ये गेंदबाजी हो रही है। एंड उन्होंने बदला क्योंकि पहले ओवर में काफ़ी रन जा चुके थे 18, और इस ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई, 1 रन तो ज़रूर मिला। और इस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। टीम का टोटल 60 रन, 15 की औसत से ये रन आ चुके हैं। 24 गेंदों में 60 रन आ चुके हैं। अभी भी 1 ओवर का खेल शेष है। और स्वरांश एंटरप्राइजेस नावा पैकर, ग्राम पंचायत सदस्य विचुम्बे सनी तुबे इस टीम के पैकर। तो ज़रूर देखिए वैष्णव भोईर ने इस मैच में वापसी तो ज़रूर दिखाई है, लेकिन जो रन बने 15 की औसत, तारीफ करनी होगी समाधान कातकरी और समाधान भास्कर की। हालांकि उनके आउट होने के बाद रनों के ऊपर ब्रेक्स ज़रूर लगाई जा चुकी है, लेकिन 15 की औसत भी बहुत ज़्यादा है। टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बार औसत अगर 12 के ऊपर की हो तो मैच में फील्डिंग करने वाली टीम दूसरे सत्र में जो होती है, एक अच्छे ओवर अगर उनके द्वारा 2 अच्छे ओवर आए तो उनकी वापसी कभी भी हो सकती है, क्योंकि हर बार 15 रन एक ओवर में बनाए ये मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है खिलाड़ियों के ऊपर। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी कैलाशवासी कुमार प्रेमनाथ 11 मुरबी के साथ, और वो मुकाबला होगा आज के दिन का आखिरी।
देखिए भारत बनाम बांग्लादेश जो टेस्ट क्रिकेट शुरू है, 193 पर खेल रहे मयंक अग्रवाल, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लेकिन उस कैच को काफी अच्छी तरीके से जज किया। एक और झटका मिला 60 के योगदान पर। कानोबा कुंडेवाल टीम को विकेटें जा चुकी है, 5 विकेटें जा चुकी हैं। 5 विकेटों के नुकसान पर 60 रन, अंतिम 5 गेंदें शेष है इस ओवर की। तो कोहली 0, रोहित 6, पुजारा ने एक अच्छी इनिंग खेली 54 रनों की और 86 रनों की इनिंग खेल रहाणे आउट हो चुके हैं। लेकिन मयंक अग्रवाल चट्टान की तरह डटे हुए हैं। काफी बढ़िया फील्डिंग हुई, अंपायर का नो बॉल का इशारा, तेज डालने की कोशिश की। बीमार सामंत सर ने इशारा किया, मैं समझ चुका हूं यह कमर के ऊपर की फुल टॉस थी। इस गेंद को नो बॉल इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि यह गेंद सीधा शरीर पे वार करती है। अगर बल्लेबाज छूके तो शरीर का कोई हिस्सा, ये गेंद सीधी तेज आती है, डैमेज हो सकता है। गेंदबाज निशांक, मात्रे वैभव के लिए गेंदबाजी हो रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से एक बार हल्के हाथों से लेग स्पिन की गई थी और देखिए कप्तान ने डायरेक्ट हिट करने की मन में ठान ली। 1 रन पूरा हुआ और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ नजर आया। और इन 2 रनों के साथ टोटल लेग बाई के तौर पर जो 2 रन आए हैं, टोटल बन चुका है 63 रन। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। देखिए बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया जा रहा है हवा की तरफ से, और ये अच्छे संकेत हैं। जब रन चेस होगी उनके द्वारा तो ये आसानी होगी क्योंकि 70 के करीब रोकने का मौका है उनके पास। 63 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 63 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है निशांक महात्रे द्वारा। क्या विकेट कीपिंग हो रही है, तेज गेंद थी, विकेट कीपर चूकते तो यकीनन वाइड +4 होता। 30 रफ्तार, वैष्णव भोईर का नाम पहले से बड़ा है, लेकिन ये जो गेंदबाज हैं इनकी जो रफ्तार हैं उस रफ्तार ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। लेकिन रफ्तार के साथ साथ लाइन और लेंथ का भी होना ज़रूरी है। लाइन और लेंथ ना हो आपके पास तो जॉनसन जैसे गेंदबाज जो रफ्तार होने के बावजूद भी भारतीय टीम में कब आए और कब चले गए ये हमें पता भी नहीं चला। ये ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। और इस सिंगल के साथ देखिए डायरेक्ट हिट हुई, जहां पर खिलाड़ी का कोई दोष नहीं था, 2 रन मिले। ये देखिए विकेट कीपर, लेकिन तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की जिन्होंने यहां से स्टंप्स को बिखेरा। और यहां से अगर स्टंप्स को आपको बिखेरना हो गेंद से तो एक ही स्टंप नजर आता है, 3 नहीं आते। तो शायद गोटियां बहुत खेली होगी इन्होंने बचपन में और काफी असरदार, क्योंकि जिस तरह से तीर उनका निशाने पर बैठा था वो लाजवाब था। 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अपील हुई। 67 पर आता हुआ टोटल लेग बाई के तौर पर सामंत सर का इशारा आ चुका है। 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मैंने पहले कहा था आने वाले 3 ओवर में अगर अच्छा किया जाए तो 70 के करीब रोका जा सकता है, और वैसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है और आखिरी 1 गेंद शेष। आखिरी गेंद शेष है कि आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट आएगा जो 67 रन
हमें नज़र आ रहे हैं। 67 रन 73 बनते हुए हमें नज़र आएंगे 6 के साथ, या बाउंड्री के साथ 71 बनते हुए नज़र आएंगे, या फिर दुक्का के साथ 69 बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये देखिए फुल टॉस थी, फायदा उठा नहीं पाए। एक तो ज़रूर मिला, दूसरा रन भी मिलेगा। 67 और 2 बनेंगे 69, और जीत के लिए प्रति ओवर 14 की औसत से 70 रनों की जरूरत है टीम नावा को। क्या 14 की औसत 70 रनों का 5 ओवर में पीछा किया जाएगा दूसरे सत्र में? ये हम देखेंगे जरूर इस ब्रेक के बाद। तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में अब हमसे जुड़ चुके हैं महेश दड़वे, मुर्गी के तेज तर्रार, दिमाग के जादूगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछले मैच के बारे में कुछ सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य विचुंबे सन्माननीय सनी तुपे साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं। सन्माननीय सनी तुपे साहेब, तो मैच के दूसरे सत्र की तरफ बढ़ने से पहले 70 का आंकड़ा, और उस 70 के आंकड़े का पीछा करना है नावा टीम को, और 5 ओवर में 14 की औसत। देखिए क्या खेल रहे मयंक अग्रवाल। यंग जनरेशन आजकल काफी अच्छा कर रही है। 196 200 रनों से, यानी कि दोहरे शतक से महज 4 की दूरी। टेस्ट क्रिकेट हालांकि कमजोर टीम के सामने, भले ही भारतीय टीम, ऐसा हमें लगता है कि बांग्लादेश कमजोर हो, लेकिन पहले T20 में क्या मैच जीता उन लोगों ने हमारे खिलाफ, उस वजह से उस टीम की ताकत का अंदाजा आ सकता है। टीम चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके खिलाफ अगर दोहरा शतक बनाया जाए टेस्ट क्रिकेट में, एक अच्छी इनिंग। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 200 रन बनाते हुए हमने देखा था मयंक अग्रवाल को। चलिए, शो मस्ट गो ऑन। मैच का दूसरा सत्र शुरू होना जरूरी है। दीपक पाटिल सर, मैंने राहत की सांस ली जब इनका चेहरा देखा, कांचन पालकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से तबीयत अच्छी ना होने के कारण पूरा मैच नहीं, पूरा दिन मैं कर सकता हूं, लेकिन वो दिसंबर आने दो ताकि खुद को मैं कवर कर सकूं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक बार दीपक पाटिल, रायगढ़, हमारी जो टेनिस क्रिकेट कमेंटेटर की एसोसिएशन है उनके सेक्रेटरी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, और LIC के मैनेजर ऑफिसर नज़र आ रहे हैं। यानी कि लोगों को किस तरह से बीमा की ज़रूरत है, किस तरह बीमा पॉलिसी हो तो आपके फैमिली को सुरक्षित रख सकते हो, इसका जीता जागता उदाहरण, यानी कि मार्केटिंग किस तरह से होनी चाहिए उसका जीता जागता उदाहरण दीपक पाटिल माइक्रोफोन पर आएंगे। और ये देखिए 200 रन पूरे किए जा चुके हैं। मयंक अग्रवाल अपना बल्ला उठाते हुए, दर्शकों से अभिवादन करते हुए, पूरे भारत को अभिवादन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए बल्लेबाजों को भेजे।
तो रायगढ़ में कई टेनिस की प्रतियोगिता होती है, लेकिन एक अलग तरीके का आयोजन, किंजल ट्रॉफी, एक अलग तरीके का आयोजन होता है। तेजस म्हात्रे के जैसे दिमाग के जादूगर की एक अलग सोच होती है, उस सोच को शुभकामनाएं दी जा चुकी है। उनके गांव में जो आने वाले दिनों में जो प्रतियोगिता होने जा रही है, संजय ठाकुर उनके द्वारा इस किंजल ट्रॉफी 2019 को शुभकामनाएं आ चुकी हैं। तो हम चलेंगे दीपक पाटिल सर के पास इस मैच के दूसरे सत्र के लिए। हॅलो, थँक्यू प्रवीणजी दुगाडे. तर नक्कीच एक मोठी स्पर्धा पाहायला जरूर मिळेल आपल्याला. स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती चषक 2019, संजयजी ठाकूर अर्थातच बामणडोंगरीचे आयोजक. आणि आज लाईव्ह लॉट्स आहेत ज्या ज्या संघांनी त्या ठिकाणी पार्टिसिपेट केलं आहे त्या सर्व संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल, आज संध्याकाळी ठीक 7 वाजता बामणडोंगरी येथे लाईव्ह लॉट्स उडवले जातील. आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. आणि त्या स्पर्धेला नियम लावला आहे, कांचन जे कर्णधार उपस्थित राहणार नाही आहेत त्यांना पेनल्टी अगोदरच आजच मिळणार आहे. त्यामुळं एवढी शिस्तीची स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. आपलं स्वागत आहे संजयजी ठाकूर. पुढे आपण सामन्याकडेच्या दुसऱ्या सत्राकडे. पहिल्या सत्रामध्ये काय घडलं आहे तर फलंदाजी करत असताना मात्र कुंडेवाळ संघानं धावा जमवल्या आहेत, तब्बल 69 धावा. आणि 70 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे ते न्हावा संघासमोर. फार मोठा सामना आहे. उल्वा नोडमधील एक ताकदवान संघ म्हणून ज्या संघाकडे पाहिलं जातं, भूषण भोईर यावेळेस स्ट्राईक एंडला फलंदाज, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संजय वास्कर. लेफ्ट ऑफ राऊंड, परंतु आल्या मात्र पहिल्या चेंडूवर मात्र जबरदस्त डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून भूषण भोईरच्या बॅट मधून निघालेला हा दर्जेदार षटकार. काय सुरुवात केली. पहिल्या चेंडूवर मात्र षटकारानं सुरुवात, यापेक्षा चांगली सुरुवात काय असू शकते एखाद्या सामन्याची. आणि 70 धावा जवळजवळ करायच्या आहेत, त्यामुळं पहिल्यापासून आक्रमक तर व्हावंच लागेल. आणि ती आक्रमकता मात्र जाणवतोय भूषण भोईर. धीरेंद्र म्हात्रे दुसऱ्या बाजूला आज मात्र सलामीला बढती मिळाले. बराच वेळा न्हावा संघाचा सुद्धा बॅटिंग ऑर्डर बऱ्याच वेळा चेंज होत असतो. आणि इथे मात्र संजय वास्कर, अनुभव आहे या गोलंदाजाकडे. चांगला चेंडू होता. इथे मात्र जोरदार अपील सुद्धा पाहायला मिळाली. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र थोडंसं बॅकफुटला जाण्यास भाग पाडलं होतं फलंदाजाला, कारण अनुभवी असा गोलंदाज आणि अजूनही 40+ हा खेळाडू असताना सुद्धा ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय त्याच्या वाटेला बऱ्याच वेळा 2-2 षटकं अजूनही टाकतोय. खरंच नवीन गोलंदाजांना किंवा नवीन खेळाडूंना पाहण्यासारख्या या बरंच शिकण्यासारखं आहे या गोलंदाजाकडून. पुन्हा एकदा फुल टॉस होता त्याच दिशेमध्ये, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून मात्र ठोकलेला अजून एक उत्तुंग फटका, खणखणीत षटकार. पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये मात्र 2 वार केले जातात. 2 षटकारांना धावसंख्या 12 काय सुरुवात झाली टीम न्हावाची. ज्या पद्धतीनं भूषण भोईर आक्रमक झालाय, जबरदस्त 6 चेंडू आणि 6 षटकार मारण्याचा कारनामा, तोही एका प्रतिष्ठित गोलंदाजाविरुद्ध हा कारनामा केला होता. गतवर्षी या नागझरीची स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये कारनामा केला होता भूषण भोईरनं. तोच खेळाडू. चांगला चेंडू होता यावेळेस, थोडासा फुल रन बॅटची कडा घेऊन शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजनकडे सरकला चेंडू, तो वर घेतलेली मात्र अत्यंत वेगानं ही एक धाव, चिकी सिंगल यावेळेस मात्र हस्तगत केली जाते. एकेरी धावेनं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली ती 13 रन्स 13 या आकड्यावर. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा संजय. चांगला चेंडू होता यावेळेस पॅडवर आदळला. पुन्हा एकदा अपील. व्हेरिएशन्स आहेत या गोलंदाजाकडे, थोडंसं कटर गोलंदाजी करण्यामध्ये सुद्धा माहेर आहे, अनुभवी आहे. बऱ्याच वेळा कधी कधी स्लोवर वन चेंडू आणि जी कट करतोय चेंडूला ती नक्कीच वाकडण्याजोगी कला एक याच्याकडे आहे. आणि इथे मात्र धीरेंद्र म्हात्रेला हा चेंडू समजला नाही आहे. चेंडू निर्धाव जाऊन बसलाय. 2 षटकार खाल्यानंतर सुद्धा हार मानण्यास तयार नाही हा गोलंदाज. शेवटपर्यंत संघर्ष करायची वृत्ती अजूनही संजय वास्करकडे आहे. म्हणूनच 40+ झाला तरी एखाद्या तरुणाला लाजवेल असा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. लोवर फुल टॉस होता यावेळेस, खडून काढला चेंडू जातोय वाईड स्लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. सिंगलना या ठिकाणी षटकाची समाप्ती होईल. 2 षटकारांच्या मदतीनं पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती बिनबाद
14 धावा जी सरासरी राखायची आहे 70 धावा करण्यासाठी तुम्हाला ती पहिल्या षटकांत ती मात्र राखली जाते या दोनही सलामीवीरांकडून. भूषण भोईर आणि धीरेंद्र म्हात्रे. पहिलं षटक 14 धावांचं इथे मात्र पाहावं लागेल, कारण कुंडेवाळ संघ म्हटला की समाधान कातकरीसारखा दर्जेदार गोलंदाजी संघामध्ये बराच वेळा समाधान वास्कर आजकाल गोलंदाजी फार कमी वेळा पाहायला मिळते, परंतु आजच्या सामन्यामध्ये ही गोलंदाजी पाहायला मिळणार का हा सुद्धा प्रश्नच असेल. परंतु दुसरं षटक कुंडेवाळ संघाकडून गोलंदाजीसाठी समाधान कातकरीकडे चेंडू दिला जातोय. गोलंदाजी सुद्धा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे, खास करून पहिल्या सत्रामध्ये एवढ्या धावा आल्यानंतर इथे समाधान कातकरी जो खऱ्या अर्थानं मुख्य अस्त्र वेगवान अस्त्र संबोधलं जातं आणि तोच गोलंदाजी मार्कवर राईट अमोर द विकेट. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र खोदून काढलाय, चेंडू सरळ ड्राईव्ह केला होता आणि एक सोपा झेल मात्र सुटलाय. पुष्कर पाटील क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आणि जीवनदान मात्र मिळतंय ते धीरेंद्र म्हात्रे या खेळाडूला. 2 धावा सुद्धा मिळाल्या. तर इथे मात्र पहिल्या चेंडूवर समाधान कातकरीनं मात्र एक यश संपादित करण्याचा जरूर प्रयत्न केला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाची साथ मात्र मिळाली नाही आहे. ओव्हर द विकेट यावेळेस मात्र स्लॉक स्वीपच्या माध्यमातून काय देखणा फटका लगावलाय. चेंडू मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांकरता हा खणखणीत षटकार. तुम्ही माझे झेल सोडाल तर मात्र हे चाल पाहायला मिळतील. पुष्करच्या चेहऱ्यावर मात्र थोडंसं टेन्शन जरूर आलं असेल, कारण नेहमी म्हणतो जखमी वाघ आहे. झेल सोडल्यानंतर तर बऱ्याच वेळा खेळाडू अजून आक्रमकपणा त्यांच्यामध्ये कुठून येतो हेच कळत नाही आहे. हे बऱ्याच वेळा मैदानाच्या आतमध्ये चित्र पाहायला मिळतंय. चेंडू द्यायचे आयोजकांना विनंती असेल, कारण एवढा वेळ आपण नाही थांबू शकत जर संध्याकाळचं सत्र आहे त्यामुळं. कारण जवळजवळ आता 7 चेंडूंचाच खेळ झाला होता आणि तरी षटकार म्हणजे नवीन चेंडू असताना सुद्धा फटके सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. अगदी पहिला चेंडू जो कापसासारखा भूषण भोईरनं षटकारासाठी मारला, त्यामुळं जुन्या चेंडूवर फटके बसतात असं काही नाही. आजकाल आपल्या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील खेळाडूंच्या मध्ये जी गुणवत्ता आहे, जे ठासून भरले अगदी पहिल्या चेंडूपासून प्रहार, तरी कुठेतरी एक सुपर ब्लाइंड सेशन असतं. एक अंधश्रद्धा म्हणूया आपण की मॅच बॉल येण्याची वाट पाहिली जाते आणि तीच वाट पाहत मात्र हा वेळ गेलाय आणि मॅच बॉलसुद्धा आलाय. सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात होईल. या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22 या आकड्यावर. 22 रन्स. धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. समाधान कातकरी धीरेंद्र म्हात्रेसाठी हा चेंडू फुल टॉस होता. अजून एकदा चुकी करतोय समाधानच्या चेहऱ्यावर आता मात्र समाधान येणार नाहीये. अजून एका मोठ्या फटक्यानं लगातार दुसरा षटकार लगावला. झेल सोडल्यानंतर आता मात्र इथे आता क्षेत्ररक्षकाला आपण बोलायचं की गोलंदाजाला, या विवंचनेमध्ये समाधान वास्कर सुद्धा असेल, कारण या चुकीचं खापर कोणाला फोडायचं. कारण इथे लगातार 2 षटकारानं ज्या 14 धावा आल्या त्या कदाचित धीरेंद्रच्या बॅटमधून नसत्या आल्या जर झेल टिपला असतं तर, परंतु या 14 धावा पहिल्या 3 चेंडूनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली तब्बल 28 या आकड्यावर. अकोट टप्प्याचा चेंडू होता. खेळपट्टीमध्ये थोडासा बाउन्ससुद्धा पाहायला मिळाला. थोडासा शॉर्ट ऑफ लेंथ केला होता आणि त्यानंतर उंची दिली. पंचांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया नाही आहे, पण बाउन्स जरूर या ठिकाणी दर्शवलं आहे. फर्स्ट वॉर्निंग जरूर दिली जाते गोलंदाजाला. इट्स अ फर्स्ट वॉर्निंग अँड लास्ट वॉर्निंग. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा समाधान कातकरी. थोडासा स्लो राऊंड केला होता, पिक केलाय धीरेंद्रनं. यावेळेस चेंडू सरळ मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक होता, असं वाटलं होतं त्याला की षटकार जातोय की काय. चेंडू मात्र आत राहिला आणि इथे फर्स्ट ब्रेक थ्रू समाधान कातकरीच्या नावावर. पहिला धक्का बसलाय तो न्हावा संघाला. धीरेंद्र मात्र बाद होतोय. जीवनदान मिळालं नसतं तर 0वर झाला असता, परंतु आता मात्र 2 षटकारानं चांगली धावा उभारल्या. त्या अर्थातच 14 धावा 15 धावांची इनिंग मात्र साकारली धीरेंद्रनं. आणि
अगदी कमी वेळामध्ये काढलेल्या या महत्त्वपूर्ण धावा नक्कीच विजयाच्या वाट्यामध्ये फार महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे तो धीरेंद्रनं. मनीष खरत यंग अँड टॅलेंटेड प्लेयर. गेल्या 2-3 वर्षामध्ये मात्र या खेळाडूनं पाहायला गेलं तर सगळ्यांचं लक्ष आपल्याकडे ओढून घेतलं आहे. गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल ज्या पद्धतीनं अगदी कमी वयामध्ये हा संघाच्या स्क्वॉडमध्ये एंटर झाला आणि त्यानंतर मात्र चांगलं क्रिकेट खेळून आज मात्र एक नावा संघाचा अविभाज्य घटक होतोय. मनीष खरत 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी दाखल होतोय. समाधान कातकरीला मात्र थोडंसं समाधान वाटलं असेल या विकेटनंतर. 2 षटकार जरूर आलेत. आता मात्र कमबॅक करावा लागेल. 70 धावा पाहता पाहता सुद्धा चेस होऊ शकतात, कारण आजकाल कितीही धावा दिल्या तरी ग्रामीण क्रिकेटमध्ये लक्ष अगदी थोडकं असतं. इथे मात्र थोडासा डिफेन्स क्रिकेट स्टिअर केला चेंडूला. कोणत्याही पद्धतीची धाव नाही आहे. चेंडू मात्र निर्धाव निघून जातोय. तर 28 धावसंख्या झाल्यात कुंडेवाळ संघ. कुंडेवाळ संघ म्हटला की नक्कीच आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोचे सदस्य आणि एक समालोचक म्हणून नरेश कांगरे आपलं सुद्धा स्वागत असेल आपण जर हा सामना पाहत असाल. कुंडेवाळला सुद्धा एक फार मोठी टुर्नामेंट पाहायला मिळणार आहे. श्री मयूर भोईर सांस्कृतिक शैक्षणिक सामाजिक विकास संस्था आयोजित आणि माजी सरपंच चषक 2019 प्रकाश झोतातील ही स्पर्धा ही सर्वात पहिली अनाऊन्समेंट झाली होती यंदाची जी नाईटची स्पर्धा. आणि ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल 20, 21 आणि 22 डिसेंबर रोजी. 1.5 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक असणारी मयूरजी भोईर ज्यांच्या माध्यमातून यंदा रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनला नेहमीच मदतीचा हातभार लागला आणि यावर्षीसुद्धा 100हून जास्त ज्या जर्सीज देण्यात आल्या. मयूरजी भोईर नेहमी सामाजिक क्षेत्रामध्ये फार मोठा त्यांचा हातभार असतो. कुंडेबाळचे एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व त्यांचंही आम्ही स्वागत करतो आहे. वळूया पुन्हा एकदा सामन्याकडे. 2 षटकानंतर 14-14 पहिल्या षटकामध्ये 14, दुसऱ्या षटकामध्ये 14, 28 धावा धावफलकावर. तर जी 14ची सरासरी राखायची होती ती मात्र पहिल्या 2 षटकानंतर राखली आहे, परंतु ती येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये राखली जाईल का हे सुद्धा पाहावं लागेल. धीरेंद्र मात्रेची विकेट गेल्यानंतर मनीष खरत एंटर झालाय, परंतु समोर मात्र भूषण भोईर. पहिले सुरुवात काय केली होती, 2 षटकार लगावले होते संजय वास्कर याच्या गोलंदाजीवर. गोलंदाजी मार्कवर संदीप भोईर. लेफ्ट आर्मवर तो विकेट. पहिला चेंडू स्लॉग स्वीप केलाय भूषणच्या पॅटमधून निघालेला हा 3रा षटकार. प्रत्येक चेंडू हाणायचाच, मारायचाच, टोलवायचाच या उद्देशानं जणू काही भूषण भोईर मैदानामध्ये फलंदाजी करत असतो. थर्ड अंपायर 3ऱ्या पंचांची मागणी या मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते, परंतु भूषण भोईर आत्तापर्यंत 3 षटकारांच्या मदतीनं जवळजवळ 18 या धावसंख्येवर खेळतोय, 19 या धावसंख्येवर खेळतोय. 3रे पंच अर्थातच तेजस मात्रे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक. आतमध्ये बऱ्याच वेळा जेव्हा जेव्हा गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेतला जातो तेव्हा तेव्हा 3रे पंच बरोबर विकेट किपरच्या मागे जाऊन त्या गोलंदाजाची शैली तपासण्याचं काम करतात आणि आक्षेप संदीप भोईर याच्यावर घेण्यात आलाय. पहिला चेंडू षटकार. लेफ्ट आर्म ओव्हर. यावेळेस थोडासा कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. पंचांचा इशारा, इट्स व्हाईट बॉल. थोडासा बाहेर टाकला. हे दडपण असतं. बऱ्याच वेळा ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर थोडासा चेंज करावा लागतो आपल्याला स्पेलमध्ये आणि थोडासा स्लोवर रन करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता संदीपनं. इथे मात्र खोलात टाकलेला हा चेंडू जोरदार अपील पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंचांची कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीये. सर्वजण पाहायला गेलं तर चक्रावून गेलेत. क्षेत्ररक्षक समाधान वास्कर सुद्धा, कारण इथे 2 पंच एकमेकांशी सल्लामसलत जरूर करतील.
पाहायचा आहे निर्णय काय येते, परंतु या चेंडूवर मात्र जोरदार अपील मात्र खारिज झाले. कोणत्याही पद्धतीची धाव नाही आणि फलंदाज सुद्धा सेफ असेल. चेंडू मात्र निर्धाव गेला आहे. संदीप भोईरचं पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मात्र हे केलेलं कमबॅक, चांगलं कमबॅक पाहायला सुद्धा मिळते. तेजस मात्र तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये फार मोठी मेहनत घेतली. ही स्पर्धा नेहमीप्रमाणे यशस्वी करण्यासाठी तब्बल 90 वर्ष या स्पर्धेचं एवढी प्रचंड पाहायला गेलं तर प्रसिद्धी या स्पर्धेला मिळाले. स्लोवर वन रिव्हर्सिप करण्याचा प्रयत्न, अगदी चेंडू चालला डीप थर्ड मॅनला. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी चुकी करतोय. चेंडू सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. ही दुसरी चुकी आहे कुंडेवाळ संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. एक झेल सुटला होता आणि आता मात्र हा चौकार सुद्धा जातोय. या चौकारानं मात्र थोडंसं प्रेशर रिलीज केलं जात आहे. धावसंख्या 39 या आकड्यावर 39. तिसरं षटक सुरू आहे. 70 धावा करायच्या आहेत. या अशाच चुका होत राहिल्या तर मात्र शेवटला फार जड जाऊ शकतो कुंडेवाळला. स्वीपच्या माध्यमातून अक्षरशः गुडघे टेकून हा फटका लगावला. त्या ठिकाणी मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव मिळेल ती भूषण भोईरला आणि एकेरी धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या 40वर 40 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि 30 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. तर चांगली बॅटिंग आत्तापर्यंतच्या सत्रामध्ये झाले. आडवा बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा फिरक करण्याचा प्रयत्न करतोय, स्पिन करण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज संदीप भोईर आणि आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वळवतोय आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता. पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मात्र आत्तापर्यंत चांगली गोलंदाजी झाली आणि समाधान वास्करनं जो विश्वास ठेवला आहे या गोलंदाजावर तो आत्तापर्यंत असं म्हणूया आपण साध्य ठरवलं आहे. कारण हे षटक मात्र पूर्ण केलं जाते संदीप भोईरकडून आणि या षटकामध्ये एक षटकार एक चौकार जरूर पाहायला मिळाला. एक व्हाईट बॉलसुद्धा पाहायला मिळाला. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला आहे आणि 3 षटकानंतर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले ती 40 या आकड्यावर. म्हणजे हे षटक थोडंसं किफायतशीर ठरलं. कुंडेवाळ संघाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर या षटकामध्ये 12 धावा आल्या. बाकी दोनही गोलंदाजांनी, जे मुख्य गोलंदाज आहेत संजय वास्कर, समाधान कातकरी, ज्यांनी प्रत्येकी 14 धावा दिल्या होत्या आणि आता मात्र येणारी 2 षटकं आणि या 30 धावांची आवश्यकता, 15च्या सरासरीनं या धावा उभाराव्या लागतील. ड्रिंक्स पॅक विनोदजी वाघमारे सुद्धा हा सामना पाहतात, त्यांचं सुद्धा मी स्वागत करतोय. तेव्हा संघाचे अतिशय महत्त्वाचे खेळाडू म्हणून ओळखले, परंतु आयोजनामध्ये फार मोठं सहकार्य असं 70-70चे ब्रँडिंगसुद्धा करतात. ते बरेचसे ब्रँड ॲम्बॅसिडर आहेत. 70-70चा ब्रँड पुढे नेण्यामध्ये सुद्धा फार मोठं सहकार्य राहिलेलं आहे. 2 षटकं 30 धावांची आवश्यकता. हा सामना जिंकण्यासाठी कोणत्या बाजूनं जाईल दोलायमान स्थितीमध्ये भूषण भोईरची विकेट मात्र या सामन्यामध्ये टर्न करू शकतो. समाधान वास्करला अजूनसुद्धा उम्मीद आहे की या धावा आम्ही रोखू शकतो. कारण ज्या पद्धतीनं एवढ्या धावा उभारल्यानंतर एखाद्या संघाला पराभव येणं म्हणजे फार मोठी नामुष्की. काल आम्ही पाहिलं होतं इनामपुरीच्या मैदानावर अक्षरशः मुरबी संघाला, ज्यावेळेस मात्र मुरबी संघ पराभूत झाला होता. स्वप्नातही वाटलं नव्हतं कोणत्याही प्रेक्षकाला मुरबी संघ त्या ठिकाणी पराभूत होईल, परंतु क्रिकेटमध्ये अशा घटना घडत असतात. त्यामुळं प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक षटक तुम्हाला कमी लेखून जाणार नाही आहे. कारण कधीच सामना आपल्या हातामधून निसटतो, त्यासाठी तुम्हाला सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. तर आत्तापर्यंत जर विचार केला पहिल्या इनिंगमध्ये तर समाधान कातकरी जो अतिशय चांगली फलंदाजी केली होती आणि गोलंदाजीमध्ये पाहावं लागेल आता मात्र 4थं षटक यावेळेस गोलंदाजी मार्कवर कपिल पाटील. त्यामुळं एक
बघा क्रिकेटमध्ये कितीही धावा उभारू शकतो. नुकताच इनामपुरीच्या मैदानावर एक विक्रम झाला आहे. 5 षटकांमध्ये 105 धावा. पेठाली संघ, हेमंत केडीचा संघ, ज्याच्या संघानं मात्र या धावा उभारल्यात. एकटपाडा या संघाविरुद्ध. इथे मात्र अतिशय चांगला फटका, स्क्वेअर ड्राईव्ह. हा दुर्मिळ फटका आहे. क्रिकेटमध्ये जर पाहायला गेलं तर फार कमी खेळाडू हा फटक्याला प्रेफर करत असतात आणि त्यातलाच हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो अर्थातच भूषण भोईर. व्हेरी टॅलेंटेड आहे, टेक्निकलदृष्ट्या सक्षम आहे. तर कपिल पाटील पुन्हा एकदा, यावेळेस मात्र स्लॉक स्वीप केलाय. चेंडू पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या बाहेर. भूषण भोईर ऑन द फायर. आज मला थांबवू नका. भूषण भोईरच्या बॅटमधून निघालेला हा तब्बल 4था षटकार आहे आतापर्यंत. काय फलंदाजी होते. निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं या मैदानावर आणि 69 धावा सुद्धा करून या अपुऱ्या ठरतात की काय, असा प्रश्नचिन्ह आता मात्र एकमेकात विचारत असतील कुंडेपाळ संघाचे सर्व समर्थक की एवढ्या धावा करून सुद्धा या आपल्याला कमी पडतात की काय. इथे मात्र तुम्हाला विकेटची नितांत आवश्यकता आहे. 32 धावांचं योगदान आत्तापर्यंत दिलंय भूषणनं. लेफ्ट आर्म ओव्हर, यावेळेस आउटसाईड ऑफ स्टंप यॉर्क करण्याचा प्रयत्न हा नेहमी केला जातो गोलंदाजांकडून. आणि बऱ्याच वेळा काय होतो, स्ट्रेट लाईनमध्ये जर यॉर्कर आलं तर महेंद्रसिंग धोनीचा फटका, अर्थातच हेलिकॉप्टर फटक्यानं प्रत्युत्तर दिलं जातं यॉर्कला. परंतु आउटसाईड ऑफ स्टंप यॉर्कर असेल तर आजकाल गोलंदाज जास्त प्रेफर करतात, प्रॅक्टिससुद्धा करतात आणि या फटक्याला मोठ्या मोठ्या फलंदाजांसमोर सुद्धा उत्तर नसतं. चांगला फॉलो थ्रूमध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न, तर षटकारानंतर थोडंसं कमबॅक करण्याचा प्रयत्न कपिल पाटील सुद्धा करतोय. अनुभव आहे तो अनुभव पणास लावायला लागणार. सलग 4 गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली आहे. त्यामुळं 5वं षटक संजय वास्करला मिळेल, समाधान कातकरीला मिळेल की संदीप भोईरला, हा सुद्धा प्रश्न अनुत्तरित आहे. समाधान वास्करच्या मनामध्ये काय चाललं असेल त्याचं कदाचित कॅल्क्युलेशन या षटकावर असेल. या षटकामध्ये किती धावा राहतील त्यानंतर गोलंदाजाची निवड केली जाईल. त्यामुळं सलग 4 षटकं ही वेगवेगळ्या गोलंदाजांनी आत्तापर्यंत टाकलेत. 49 रन्स कपिल पाटीलचं हे षटक आपण पाहतोय. 70 धावांचा पाठलाग करतोय तो न्हावा संघ. चांगला चेंडू होता. यावेळेस पंचांचा इशारा, इट्स वाईट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळतोय आणि या एकेरी धाबेच्या बरोबरीनं न्हावा संघाचं अर्धशतक धाव फलकावर 50 धावा कंप्लीट होत असताना. वेल प्लेड. आता मात्र 50चा टप्पा ओलांडलाय म्हणजे अजून 20 धावा करायच्या, 70 करायच्यात. 10 टप्पा ओलांडत आता मात्र 5 टप्पे ओलांडलेत आणि अजून 2 टप्पे मात्र बाकी आहेत. भूषण भोईर आणि मनीष घरत अजूनही खातं उघडलेलं नाही आहे, परंतु अतिशय आक्रमक असा खेळाडू गणला जातो. भूषण भोईर जोपर्यंत आहे तोपर्यंत मात्र निश्चिंत असतील नावा संघाची पाठीराखे. त्यांना माहिती आहे हा खेळाडू कधीही काहीही करू शकतो. लोअर फुल टॉस होता. इथे मात्र चेंडू मिडॉनच्या दिशेने चाललाय. क्षेत्ररक्षक येतोय दूरवरून. 1 धाव घेतली जाईल. धावसंख्या 51 या आकड्यावर 51 रन्स. कपिल पाटील, एक षटकार जरूर आलाय परंतु त्या षटकारानंतर सुद्धा समतोल न ढाळू देता ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केली ती वाखाणण्यासारखी आहे. त्यामुळे शेवटच्या षटकामध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा चेंडू असेल या षटकामधील की अंतर किती राहील. इथे मात्र पुन्हा एकदा कव्हर पॉईंटकडे चेंडू येतोय. क्षेत्ररक्षक आहे. चांगलं षटक मी तर म्हणेन. एक षटकार आल्यानंतर सुद्धा ज्या पद्धतीनं हे षटक हँडल केलं कपिल पाटीलला, आपल्या अनुभवाचा फायदा केला आणि चांगलं षटक संपवलंय. त्यामुळं 12 धावा या षटकामध्ये आल्यात. संदीप भोईर आणि कपिल पाटील या दोनही गोलंदाजांनी 12 धावा दिल्यात. संजय वास्कर आणि समाधान कातकरी या दोनही गोलंदाजांनी प्रत्येकी 14 धावा दिल्यात. त्यामुळे षटक कोणाला द्यावं हा प्रश्नचिन्ह, कारण या षटकामध्ये 18 धावा राहिल्यात. 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. त्यामुळं इथं टीम मिटिंग, शॉर्ट टीम मिटिंग पाहू शकता आपण मैदानावर. समाधान वास्कर अर्थातच कुंडेपाळ टीम की ह्या धावा कोण डिफेंड करू शकतो. समाधान कातकरीला द्यायचं षटक की संजय भास्करचा अनुभव या ठिकाणी उपयोगाला आणायचा, हाच थोडासा विचार केला असेल. परंतु जरूर याचं उत्तर मिळेल. गोलंदाजीसाठी मात्र पाचारण करण्यात येते. ज्यानं 3रं षटक टाकलं होतं संदीप भोईर. तेजस्वी मात्रे, आपण पुन्हा एकदा मैदानामध्ये जायचं आहे. तर
शेवटचं षटक आणि या 18 धावांची गरज आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे समाधान वास्कर अँड कंपनीनं संदीप भोईरला हे षटक देण्याचं. पाहायचं आहे या निर्णयावर किती खरा उतरणार, कारण दोन अनुभवी गोलंदाज असताना मात्र पाहायला गेलं तर तुलनेनं तो थोडा कमी गोलंदाजी करतोय संदीप भोईर. बऱ्याच वेळा त्याच्या वाट्याला 2-2 षटकं येत नाहीत, कारण संजय वास्कर बऱ्याच वेळा 2 षटकं टाकतो किंवा समाधान कातकरी 2-2 षटकं टाकतो. आणि अशा वेळी मात्र संदीप भोईरला दिलेला हा निर्णय मात्र पथ्यावर पडणार का? 6 चेंडू आणि 18 धावा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न गरकन भिरला होता. भूषण भोईरच्या सरळ अंगावर येऊन चेंडू आदळतोय. शरीराचा वेध घेतला गेला आणि पहिला चेंडू मात्र निर्धाव. 5 चेंडू 18 धावा. भूषण भोईरच्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर 3 फटक्यांचं काम. परंतु हे 3 फटके पाहण्यासाठी मात्र न्हावा संघाचे पाठीराखे आतुर झालेत. 5 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग आहे. चेंडू हवेमध्ये पाहावं लागेल. पुष्कर त्या ठिकाणी आहे, त्याला चकून चेंडू चाललाय. 2 धावा मात्र सहज रीतीने मिळतील. 2 धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्या पुढे जाते. आता मात्र येणारे 4 चेंडू आणि 400च्या स्ट्राईक रेटनं 16 धावांची आवश्यकता. हा सामना जिंकण्यासाठी सद्यस्थितीमध्ये तो न्हावा संघाला सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु मागच्या 2 चांगल्या षटकाने मात्र थोडंसं अशा अपेक्षांवर विरजण पडते की का असं चिन्ह. परंतु भूषण भोईर हा काहीही करू शकतो. ज्या पद्धतीनं आजपर्यंत ज्याच्या नावावर एवढे विक्रम आहेत, 6 चेंडू 6 षटकार मारण्याचा विक्रम, परंतु आता मात्र करायच्या त्या 4 चेंडूंमध्ये 16 धावा. त्यामुळे 4 चौकार किंवा 2 षटकार एका चौकारानं हा सामना जिंकता येऊ शकतो. इथे मात्र फिरून खेळण्याचा निर्णय. चेंडूचा लॉंग स्टॉप जातोय, पाहावं लागेल. थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक धावत येतोय, तद्वर मात्र फक्त सिंगलच. इथे स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न का केला नाहीये हा प्रश्न मात्र पाठीराख्यांमधून जरूर विचारला जाईल. मनीष घरत ज्यानं फक्त 1च धाव आतापर्यंत काढले, टॅलेंट जरूर आहे, परंतु भूषण भोईरची आक्रमकता आपण पाहिली. 4 षटकारांच्या मदतीनं तो मैदानावर उभा होता. एवढ्या दूरवर चेंडू जाऊन सुद्धा फक्त 1च धाव घेण्यामध्ये यशस्वी ठरला. आणि तेच मी म्हणेन हा सामन्याचा टर्निंग पॉईंट आहे की काय. 55 धावा झाल्यात, 15 धावांची आवश्यकता. चांगला चेंडू अक्षरशः खोदून काढला. हेलिकॉप्टर लूक देण्याचा प्रयत्न. यावेळेस चेंडू सरळ सीमारेषेच्या पार करतोय. लॉंग ऑन सीमारेषा पार. मनीष खरच्या बॅटमधून निघालेला हा पहिला चौकार. चौकारानं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 59. 11 धावांची आवश्यकता आहे. येणारे 2 चेंडू आणि 11 धावा. सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर बॉल आउट केला जाईल. सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर बॉल आउट असेल. मनीष घरात. मनीष घरातच्या बॅटमधून व्हॉट अ सुपर सोप. इट्स अ सुपर डुपर 6. सामना मात्र शेवटच्या चेंडूवर कमालीचा चुरशीचा होतोय. या षटकारानं मात्र सामन्यामध्ये कमालीचं वातावरण गरम केलंय आणि धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले ती तब्बल 65 या आकड्यावर. 65. जिंकण्यासाठी 5 तर बरोबरीसाठी मात्र 4. हो, त्याचं नव्हतं. पुन्हा एकदा खेळ पालटलाय. वारंवार म्हणतो आपण शामोलीन सरडा. राजकारण आणि क्रिकेट कधी पालटेल समजत नाहीये. महाराष्ट्रामधली परिस्थिती आपण पाहिली राजकारणाची, आणि तसंच क्रिकेट सुद्धा. असं वाटतंय कधी कुंडेवाळ जिंकेल, परंतु दुसऱ्याच 2 चेंडूंवर लगेच सामना फिरतोय. आणि आता मात्र वाटायला लागलं की न्हावा संघ जिंकतोय की काय. परंतु या सामन्याचा निर्णय मात्र शेवटच्या चेंडूवर. 1 चेंडू जिंकण्यासाठी 5 तर बरोबरीसाठी मात्र 4. बॉल आउट पाहायला मिळणार की षटकारानं मात्र न्हावा संघ हा सामना जिंकणार, की हा चेंडूमध्ये 4 पेक्षा कमी धावा देऊन समाधान वास्करचा कोंडेवाळ संघ या मैदानावर जल्लोष करणार. याचं उत्तर मात्र काही सेकंदावर. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या चेंडूचं स्वागत करूया. संदीप भोईर धावतोय. चांगला चेंडू होता. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, सुटकेचा निश्वास टाकला असेल संदीप भोईर. त्याचप्रमाणे समाधान वास्कर आणि पूर्ण कंपनीनं शर्तीचे प्रयत्न मात्र अपुरे पडले. आणि इथे मात्र एक चित्तथरारक सामना, एक रोमहर्षक सामना मात्र फिनिश झालाय. आणि या सामन्याचा निकाल मात्र लागलाय तो कुंडेवाहाळ टीमच्या बाजूनं. वेल प्लेड.